नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप लोगों ने वो चींटी और हाथी वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे एक छोटी सी चींटी एक इतने बड़े हाथी की नाक में दम कर देती है। सुनी है ना? तो आज मैं इसी स्टोरी से रिलेटेड आपको मेरा एक इंटरेस्टिंग केस बताने वाली हूँ, जो कि कई कपल्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कई महिलाएं इस परेशानी से जूझ रही हैं, बट समाज के डर के कारण और हम कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे हमारे साथ ये हो रहा है, इस चक्कर में वो किसी को नहीं बताती हैं। और उसी के कारण जो उनकी इतनी बड़ी सी ज़िंदगी है, जो कि बहुत ही खुशहाल हो सकती है, बट इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के कारण सब सत्यानाश हो जाता है और आखिर में हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेजिनिस्मस। ये एक कंडीशन है जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो लेडी होती है, जो महिला होती है, वो किसी प्रकार की फियर के कारण या किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशन के कारण जब इंटीमेट होने लगते हैं, तब उसका वेजाइनल मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं और पेशेंट को इतना ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है उस समय। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बट ये बहुत ही कॉमन तो नहीं बोल सकती, बट ये बहुत लोगों में पाया जाता है और किसी में ये बहुत ही कम सिवियरिटी में होता है और किसी में इसका जो लेवल है बहुत ही हाई होता है। और मेरी ओपीडी में इसी प्रकार का एक केस आया जिसमें बहुत ही सीवियर तरीके का वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम थी और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनकी शादी को 4 साल हो गए थे और उनकी अभी तक उनके बीच में एक बार भी रिलेशन नहीं हुआ था। बात उनके तलाक तक पहुंच गई थी और क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव था, बट उसके इन-लॉज बोलते थे कि अगर अब नहीं होगा तो हम लोग इससे तलाक ले लेंगे और हमारे बेटे की दूसरी शादी कराएंगे। पहले तो पेशेंट को बोलने में झिझक लगती होगी कि भाई मैं कैसे बताऊंगी, फिर जब थोड़ा सा माहौल ख़राब होने लगा तो उसने सोचा कि बताया जाए, तो फिर उसने कई लोगों को दिखाया, कई जगह पर गई, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कंडीशन नहीं है, तो इससे डील कैसे किया जाए हर किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगी और आपको बहुत ही आसान तरीके से इससे निजात भी दिला सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ ये पेशेंट की, जो कि मेरे पास आई, बोली मैडम हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं इतनी डर जाती हूँ कि पसीने पसीने हो जाती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है और ये कंडीशन हो जाती है कि मुझे उसी वक्त उसी हालत में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और बॉटल्स चढ़ानी पड़ती हैं, सेलाइन चढ़ानी पड़ती हैं। इतनी ज़्यादा मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं बहुत बेकार हूँ, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है मैडम, आप कुछ भी करके मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे बेहोश करके एक कमरे में पटक दो, वहाँ मेरे हस्बैंड को भेज देना, हमारे बीच में कैसे भी करके बस हो जाए, नहीं तो हमारा तलाक हो जाएगा मैडम। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपका एग्जामिनेशन करती हूँ। तो वो पेशेंट इतनी घबराई हुई थी, वो बोले नहीं मैं लेटूंगी नहीं, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी, आप तो सीधा मुझे बेहोश करो। मैंने उसको बोला कि देखो मैं जब तक चेक नहीं करूंगी मैं तुमको कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। तो वो बोले कि नहीं मैडम मैं बिल्कुल मैं आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी, आप बस मुझे बेहोश कर दो, उसके बाद आपको जो करना है करो। सोचिए वो पेशेंट बोल रही है कि आप मुझे बेहोश कर दो, उसके बाद आपको जो करना है करो, तो कितनी परेशान होगी वो पेशेंट। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं जब तक मैं आपको चेक नहीं करूँगी मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या था, पेशेंट को जब मैंने एग्जामिन किया तो पेशेंट तो पहले बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही थी, फिर धीरे धीरे उसको मैंने बहुत प्यार से, बहुत इमोशनली, थोड़ी सी डांट से भी समझाया और पेशेंट ने कोऑपरेट किया। फिर धीरे धीरे हमने हमारी तरीके से उसको वहाँ पे थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया का जेल लगा के थोड़ा सा उसका वेजाइना भी डायलेट किया और उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, उसको समझाया कि ये कंडीशन सिर्फ तुम्हारे साथ ही है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के साथ होता है, बट आजकल के ज़माने में हर कंडीशन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो सही समय पे सही जगह पर अगर जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। बस क्या था, पेशेंट को आधे घंटे के लिए मैंने उसका जो वेजाइना है थोड़ा सा डायलेट करके रखा और उसके बाद में उसी समय उनको बोला कि अब आप घर जाइए और ट्राई कीजिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर मैंने उसके हस्बैंड को भी बुलाया, देखिए ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसका इलाज ना हो, ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका इलाज पॉसिबल है। तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला मैडम बस कैसे भी करके हमारा रिलेशन एक बार हो जाए ताकि मैं मेरे घर वालों का मुंह बंद कर सकूं। मतलब अभी भी उसका हस्बैंड उसकी वाइफ की इतनी केयर कर रहा था, ऐसे लोग देखने को कम ही मिलते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट डे मेरे पास आई और मेरे से गले मिलके ऐसा लिपटी, इतना रोई, बोली मैडम आपने मेरा जीवन बचा लिया, आपने मेरा तलाक होने से बचा लिया मैडम। मैं जिसके भी पास गई सबने मेरे पे हंसा, मुझे बोला कि तुम्हारी जैसी लेडी तो हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी नहीं होती है। सब मुझ पे हंसते थे, मुझे डांटते थे, बहुत बुरा लगता था, मुझे ऐसा लगता था मुझ में ही कुछ कमी है। पर मैडम आपके कारण मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो उसने मेरे लिए स्वीट्स लेकर आई थी, मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी, उसने मुझे मिठाई खिलाई और पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई। तो सोचिए वो पेशेंट कितना रिलीफ लगा होगा उसको, कितनी खुश हुई होगी वो पेशेंट, और उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिली कि चलो हम ये प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं। तो मुझे मेरे प्रोफेशन पर गर्व है। और मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई हूँ कि यदि आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो सही जगह पर जाइए और अपनी प्रॉब्लम ठीक से बताइए, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर है। क्योंकि बोलते हैं ना कि सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को ख़राब कर देता है, उसी प्रकार एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है और हमें बहुत प्रॉब्लम में ला सकती है। तो यदि आपके साथ ये हो रहा है तो बिल्कुल उसका इलाज संभव है, आप सही जगह पर सही समय पर जाइए। और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।